नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 11वें दौर की वार्ता होने जा रही है। विज्ञान भवन में यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, साथ ही एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए। किसानों को डर है कि सरकार इन कानूनों के जरिए उन्हें उद्योगपतियों को भरोसे छोड़ देगी। संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में केंद्र सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। आम सभा में तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरीके से रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की गई। किसानों के आंदोलन और गणतंत्र दिवस को लेकर इस अवसर पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अपने वरिष्ठ अफसरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इसे लेकर विभाग की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने 26 जनवरी के दिन किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए अपने तमाम सीनियर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सिर्फ इमरजेंसी कारणों को छोड़कर बाकी किसी कारण से छुट्टी नहीं दी जाएगी। किसानों ने पहले ही 26 जनवरी को कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। आउटर रिंग रोड पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को दिल्ली पुलिस का रेड सिग्नल दे दिया गया। बैठक में पुलिस ने नहीं दी इजाजत। दोबारा फिर से पुलिस और किसानों की आज होगी चर्चा। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से इनकार कर दिया, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं। ट्रैक्टर यात्रा लेकर इनेलो विधायक अभय चौटाला लोहारू पहुंचे। खरकड़ी में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरने को अभय चौटाला ने समर्थन दिया। इस दौरान अभय चौटाला ने केंद्र सरकार को भी घेरा। अभय चौटाला ने कहा कि आज गुरु गोविंद सिंह के वंशज ही नहीं बल्कि देश का हर किसान कानूनों के खिलाफ सड़कों पर है और बीजेपी सरकार निरंकुश बनी हुई है। अभय चौटाला ने कहा कि जब कृषि कानूनों के दस्तावेज तैयार हुए तभी से इनेलो इन कानूनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल बड़े बड़े पदों को ठोकर मारकर किसानों के साथ खड़े हो जाते थे। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे कुछ लोग सत्ता के लोभ में आकर चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों के लिए हर संघर्ष तैयार है। यदि 26 जनवरी तक किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो वो खुद 27 जनवरी को स्वयं जाकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर अपना इस्तीफा मंजूर करवाएंगे। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी को बनाया गया है। बैठक में कृषि कानूनों का प्रस्ताव भी पास किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हरियाणा के प्रस्तावों पर भी चर्चा करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। अपने संबोधन में कुमारी शैलजा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ डटकर मुकाबला करना है और संघर्ष भी जारी रखना है। इस दौरान प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि वो पिछले 2 दिनों से इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि संगठन के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी हासिल की जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री के बाद इस योजना को राज्य के अन्य बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सस्ती आवास सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए गए कि पुनर्वास योजना हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फ्लैटों के निर्माण के लिए स्थल शहर के भीतर स्थित हो और झुग्गी झोपड़ी वालों को उनकी सहमति से आवासीय फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाए। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफ्रेल एओक ने हरियाणा के साथ कृषि, पशुपालन, डेयरी, खेल, कौशल विकास और होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक बैठक की।
बैरी ओफ्रेल एओ ने ऑस्ट्रेलिया और हरियाणा के बीच विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहयोग की समीक्षा की। भविष्य के लिए भी सहयोग करने की दिशा में विचार विमर्श किया। बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल उपस्थित रहे। राजस्व विभाग के फाइनेंस कमिश्नर संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्शन 7 की रजिस्ट्रियों को लेकर शिकायतें आई थी। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू के अधिकारियों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के साथ मिलकर अनियमितता की है। संजीव कौशल ने कहा कि इस प्रकार की अनियमितताओं की जानकारी काफी अधिक आ रही है। जो कि इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर आकलन किया जाएगा, उस हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। 31 मार्च से पहले जमीन किसी भी जिले की किसी भी तहसील में जाकर उसकी रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास रहेगा कि हरियाणा में किसी भी तहसील में रजिस्ट्री हो सके। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने HDFCF द्वारा तैयार किए गए हल्दी दूध का शुभारंभ किया और वीटा फ्रेंचाइजी पॉलिसी की लॉन्चिंग की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि डेयरी प्रसंग आज के डेयरी परिदृश्य और वीटा ब्रांड की बिक्री और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर हुड्डा ने कहा कि हेल्थ विभाग की जैसी एडवाइजरी आई है उसी हिसाब से स्कूल खोलने का फैसला करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हुड्डा ने साथ ही कहा कि आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खुले हैं, अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, छोटे बच्चों को लेकर ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, इसीलिए ध्यान से फैसला करना चाहिए। सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर सीएम विंडो की बैठक हुई। बैठक में सीएम विंडो, सोशल मीडिया ट्रैकर, हरपथ ऐप को लेकर विशेष तौर पर चर्चा हुई। सीएम विंडो पर शिकायत करने के बाद शिकायत की जांच आरोपित अधिकारी को ही देने के मामले पर सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, जिसके माध्यम से आने वाले 15 दिनों के बाद ये समस्या पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। बैठक में 88 लाख रुपए के गबन के मामले में सेक्शन ऑफिसर परमजीत के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए। साथ ही 20,37,000 के गबन को लेकर एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों पर भी हुई एफआईआर। कई अधिकारियों पर करोड़ों के फर्जी बिल बनाकर धांधली करने का आरोप लगाया। सीएम विंडो की समीक्षा बैठक के दौरान ये कार्रवाई की गई। यमुनानगर के गांव सुरते का रहने वाला एक व्यक्ति उस वक्त सख्ते में आ गया जब उसके घर एक के बाद एक 5 गाड़ियों की आरसी पहुंच गई। व्यक्ति ने कोई गाड़ी खरीदी ही नहीं। साथ ही पंजाब पुलिस भी गाड़ी के चक्कर में ढूंढती उसके घर पहुंच गई, उससे गाड़ी के बारे में जानकारी लेने लगी। फिर युवक ने बताया कि उसने आज तक कोई गाड़ी नहीं खरीदी, जिसके बाद एसडीएम और आरसी अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी गई। अंबाला के टांगरी नदी के बांध के पास निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिर गया। लेंटर गिरने के नीचे काम कर रहे एक मजदूर की जान चली गई, 2 मजदूरों की हालत गंभीर। चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आशीष मान ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक दादरी में 500 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अन्य प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारियों को वैक्सीन दी जा चुकी है। करनाल के गांव रायपुरा में किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में किसान को कल्पना मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। किसान के पास से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें डीलर पर जमीन का 25 से 26 लाख पेमेंट मांगने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सोनीपत में सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस के घर ही नहीं सुरक्षित। पुलिस लाइन में एक के बाद एक 3 पुलिसकर्मियों के क्वार्टर्स में चोरी हो गई। सोने और चांदी के गहनों समेत लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस अभी तक चोर को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। स्कूली बच्चे कड़कड़ाती ठंड में गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे, जिसकी स्कूली बच्चे जमकर रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल देखने प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। टोहाना में पुलिस ने झपटमार गिरोह का पर्दाफाश किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस की सीआईए टीम ने लोगों से छीना झपटी करने वाले गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, पिस्तौल और लोहे का सरिया बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में छीना झपटी की 5 वारदातें कबूल कर ली हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुनसान जगह देखकर महिलाओं से पर्स, चेन और मोबाइल छीन लेते थे। दोनों आरोपी की पहचान कलावन गांव के विक्रम और राम मेहर के तौर पर हुई है। दोनों आरोपियों पर हत्या जैसे संगीन मामले भी दर्ज हैं। करनाल के गांव स्टौंदी के पास सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार को जीप सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में 28 साल के युवक की जान चली गई। पुलिस द्वारा धड़ाधड़ लोगों के चालान काटने के विरोध में दुकानदारों का गुस्सा फूटा। केमिस्ट के दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया। असद के सामान्य अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल चहल ने खुद टीका लगवाया, अभियान का शुभारंभ किया।
भिवानी के गांव पालुवास के निवासी इन दिनों गांव के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की हफ्ता वसूली से खासे परेशान है, जिसे लेकर लोगों ने उपायुक्त को अपनी समस्या बताई। राम मंदिर के निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आमजन से सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस अभियान में कार्यकर्ता घर घर जाकर सभी वर्गों के लोगों से सहयोग लेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा छठी क्लास से स्कूल खोलने के फैसले पर स्कूल संगठनों ने खुशी जाहिर की। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के प्रवक्ता और विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर दीपक यादव ने कहा कि हमारी स्कूलों को खोलने की लंबे समय से मांग थी। सिरसा में किसान आंदोलन के समर्थन में सैकड़ों किसानों ने डिंग अनाज मंडी में इकट्ठा होकर रोष जताया। ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। ट्रैक्टर मार्च विभिन्न गांव से होता हुआ भावदीन टोल प्लाजा पहुंचा। 26 तारीख की परेड को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसान यहां से दिल्ली जाएंगे। किसान बनवारी लाल ने बताया कि जो सरकार काले कानून लेकर आई है उसको रद्द करवाने के लिए सभी किसान एकजुट होकर 26 तारीख को दिल्ली में होने जा रहे मार्च में हिस्सा लेंगे। टोहाना ट्रैफिक पुलिस ने 11 मोटरसाइकिल्स को इंपाउंड करते हुए 30 वाहनों का 1,04,000 रुपए का चालान काटा। हफ्ते में 3 दिन टोहाना में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण सर्द हवाएं चल रही हैं। ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड अभी कुछ दिन और बढ़ेगी, परेशान करने वाली है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 दिनों में पारा और नीचे जाएगा, जिससे ठंड का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी और बारिश के भी आसार है। पश्चिमी विक्षोभ का एक सिस्टम फिर से सक्रिय हो रहा है। चंडीगढ़, अंबाला, हिसार, करनाल, भिवानी, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट और बठिंडा में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम में घना कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है। मेवाती किसानों द्वारा सुनहेड़ा बॉर्डर पर चलाया जा रहा किसान आंदोलन को लेकर धरना 10वें दिन भी जारी। किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को लेकर मेवाती किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 23 जनवरी को जुरहेरा बॉर्डर से सुनहेड़ा बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा महीने के तहत रोड़ी बाजार से राजेंद्र कॉलेज की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली को डीएसपी हीरा सिंह और यातायात थाना प्रभारी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्राओं ने हाथों में यातायात नियमों की पालना संबंधी बैनर पट्टिकाएं ले रखी थी। रैली के दौरान छात्राओं ने नारेबाजी के माध्यम से राहगीरों को यातायात के नियमों के पालन करने का संदेश दिया। रैली रोड़ी बाजार से शुरू होकर विभिन्न बाजारों से होते हुए डबवाली रोड स्थित टाउन पार्क पहुंचकर खत्म हुई। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में ग्रामीण चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। डीसी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण चौकीदारों के द्वारा नारेबाजी भी की गई। ग्रामीण चौकीदारों का कहना है कि 2019 और 20 का वर्दी वेतन उन्हें अभी तक नहीं मिला है। भत्ते को लेकर समस्या है। मानदेय भी पिछले लंबे समय से लटका हुआ है। प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस द्वारा इलाके में नंबरदार सरपंच और पंच को गांव के मौजूदा व्यक्ति के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। पंचायत चुनावों में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर चर्चा हुई। कैथल में युवा किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का ट्रैक्टर मार्च पूरे शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। इस दौरान युवा किसानों ने बताया कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान लगातार तैयारी में जुटे हैं। लगातार ट्रैक्टर पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर को तरनतारन से करीब 2000 ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ गए। कैथल जींद रोड पर ओवरलोडेड वाहनों की चेकिंग कर रही प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की गाड़ी का पीछा कर व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन की जानकारी दे रहे एक युवक को काबू कर लिया गया और उस पर केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि टीम कैथल जींद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें शक हुआ कि कोई मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। मौके पर युवक को टीम ने दबोच लिया। अंबाला में एक ही दिन में हुई ब्लाइंड मर्डर और पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को पुलिस ने 24 घंटों में सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक हत्यारा और मृतक की एक कॉमन फ्रेंड है। शहर के रंजीत नगर में 19 वर्षीय युवक के सर में 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वहीं दूसरे मामले में 2 लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों को चाके की नोक पर रखकर वारदात को अंजाम दिया, जिसकी वजह से यह हत्या हुई। बहरहाल पुलिस ने हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पीले और गुलाबी कार्ड बनाने से वंचित गांव बम्बूर के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के सामने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में अमीर लोगों के पीले गुलाबी राशन कार्ड बने हुए हैं, जबकि 400 से अधिक गरीब परिवारों के सामान्य राशन कार्ड है। लॉकडाउन के समय में भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली।
फरीदाबाद के गांव मोहम्मदाबाद स्थित झंडा मंदिर के पास एक तेंदुआ देखा गया, जिससे गांववासियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। सूचना वन विभाग को दी गई। गांववासियों के अनुसार 15 से 17 जनवरी तक लगातार 3 दिनों तक ये तेंदुआ मंदिर में पीछे देखा गया। अभी तक किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया एचटेट के नतीजे। 7% रहा पीआरटी का परिणाम, टीजीटी 5%, पीजीटी का परिणाम महज 4% रहा। गुरुग्राम पुलिस ने डकैती, फिरौती समेत अन्य अपराधों में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पानी सप्लायर्स पर गैंगस्टर की नजर। गुर्गों ने पानी सप्लायर्स और अन्य कारोबारियों को धमकी भरे फोन किए। आतंक फैलाने की नीयत से दर्जनों व्यापारियों को धमकी भरे फोन करते थे। शहर में पानी माफिया बनने की कोशिश में दर्जनों कारोबारियों को बेरहमी से पीटा भी है। गिरफ्तार बदमाशों पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों से 2 पिस्टल के साथ देसी कट्टा, दर्जन पर जिंदा कारतूस बरामद। फरीदाबाद पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। सूरजकुंड एडिशनल एसएचओ राजेश बागड़ी ने अपने सहयोगियों के साथ अरावली की पहाड़ियों पर बंदरों और लंगूरों को केले और मटर गाजर खिलाई। इस अवसर पर उन्होंने आम लोगों से अपील की कि जितना भी किस बन सके भूखे जानवरों को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। रोहतक में हेल्थ वर्करों को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज मिली। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने भी लगवाई वैक्सीन। सिविल सर्जन ने लोगों से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से वैक्सीन सुरक्षित है। 50 साल पहले हुई दादा की हत्या का बदला लेने के लिए रोहतक जिले के मकडौली गांव में एक युवक ने 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी, जिस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश का है। आरोपी से पूछताछ जारी है। जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। वेब सीरीज मिर्जापुर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम डायरेक्टर को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। सिडनी में तीसरे टेस्ट के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर के बाद ऑस्ट्रेलिया में उनकी सर्जरी करवाएगी, लेकिन उन्हें ठीक होने में 6 सप्ताह का समय लगेगा। महाराष्ट्र के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में गेट आग लग गई, जिससे 5 लोगों की जान चली गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बन रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 के ऊपर हैं, उनको दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगेगा। देश में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। दूसरे फेज में सेना के अर्धसैनिक बलों के जवानों 50 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि दूसरा फेज कब से शुरू होगा, लेकिन दूसरे फेज की गाइडलाइंस तय है। कोरोना की जंग जीतने के लिए देश में टीकाकरण अभियान जारी है। पिछले 4 दिनों में 8 लाख कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा, जो भी 50 साल के ऊपर होंगे। केंद्र के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी सभी दलों के साथ 30 जनवरी को बैठक करेंगे। ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा, 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। 29 जनवरी को शुरू होगा। दूसरा चरण 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में 8 मार्च से 8 अप्रैल तक ये सत्र चलेगा।